हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पोलर गाइडेंस प्रोग्राम। इस पोलर गाइडेंस प्रोग्राम में हम बच्चों आपको आज जनवरी 2026 के अटेम्प्ट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले साल इसमें कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितनी इस साल हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस चैप्टर के साथ में। तो उन चीज़ों के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले अपन मैथ्स का जो एलजेब्रा पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में अपन देखें तो 2024 में 24 क्वेश्चन आए थे, 2025 में 23 क्वेश्चन। तो एवरेज यहाँ पे देखें तो एवरेज 1.21 क्वेश्चन है ना 2025 में इंक्लूड किए गए। सीक्वेंस एंड सीरीज अलजेब्रा का सबसे टॉप मोस्ट वेटेज वाला चैप्टर माना जाता है। ठीक, इस चैप्टर में 2024 में 36 क्वेश्चन आए और 2025 में 30 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। ठीक, तो इसी चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है अलजेब्रा में, लगभग 1.58 क्वेश्चन ईच अटेम्प्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए। ठीक, अगला चैप्टर आता है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस थोड़ा सा आसान चैप्टर माना जाता है इसमें, और इसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, लगभग एक क्वेश्चन हर साल यहाँ से आ रहा है। ठीक, कई बार दो क्वेश्चन भी आए हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आसान चैप्टर होता है, और इसमें से भी हर साल लगभग एक क्वेश्चन, हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से आया है। डिटर्मिनेंट, जो अलजेब्रा का सबसे आसान जो चैप्टर माना जाता है वो चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट, और इसमें से लगभग कई बार किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं आया, ऐसा भी इसमें हुआ, लेकिन सबसे आसान चैप्टर डिटर्मिनेंट माना जाता है। क्वाड्रेटिक मैथ्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका वेटेज भी अपन देखते हैं तो लगभग कई बार एक क्वेश्चन आया, कई बार एक क्वेश्चन नहीं आया, और जो न्यूटन फॉर्मूला बेस यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी चैप्टर ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर होता है। बच्चों को कई बार इसके लिए डर जरूर होता है कि थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर होता है, लेकिन ये बेटा मुश्किल चैप्टर नहीं होता है। ठीक, इसे भी अपन देखते हैं तो हर साल लगभग एक या दो क्वेश्चन हमेशा इसमें आए हैं। और नेक्स्ट आपका लास्ट पीएनसी। पीएनसी में अपन देखें 2024 में 18 क्वेश्चन आए, और 2025 में देख रहे हैं तो यहाँ से 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, और लगभग एक शिफ्ट में यहाँ से मेरे को एक क्वेश्चन मिला है। ठीक, नेक्स्ट सेशन में अपन चलें तो कैलकुलस। ठीक, जो कैलकुलस जो पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला एक पोर्शन होता है। तो सबसे पहले बात करें अपन इसमें फंक्शन की, तो फंक्शन में लगभग अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे 31 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 25 क्वेश्चन थे 2025 के अंदर। यहाँ पे लगभग 1.32 एवरेज क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। ठीक, आईटीएफ का वेटेज थोड़ा सा रिलेटिवली कम रहता है, यहाँ पे 0.47 क्वेश्चन है ना ईच अटेम्प्ट यहाँ पे बन पा रहे हैं। लिमिट में अपन देखें, लिमिट में भी थोड़ा सा वेटेज कमी है। ठीक, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 0.48। ठीक, बट अपन यहाँ से देखें कि जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है ना, इसका लगभग एक क्वेश्चन हमेशा आया है, और वो आसान क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो ये जो चैप्टर है वो हमारे लिए है ना हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक, एओडी में अपन देखें तो एओडी का कोई खास वेटेज आजकल नहीं रहा जेई मेन में, जब से ये टेंजेंट नॉर्मल वाला पोर्शन ये हटाया उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें इसमें डिलीट करने के बाद में एओडी का पोर्शन जेई मेन में नहीं है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक, आगे अपन चलें कि इंडेफिनेट डेफिनेट, इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज आया है इंडेफिनेट और डेफिनेट का। लगभग अपन देखें तो दो क्वेश्चन का एवरेज सा निकल के आता है, बहुत बार दो क्वेश्चन आए हैं, कई बार एक क्वेश्चन आया है, लेकिन एवरेज 1.58 के आसपास क्वेश्चन आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है इसके अंदर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी है ना 1.15 लगभग एक क्वेश्चन हमेशा आया ही है, और एरिया अंडर कर्व से भी एक क्वेश्चन लगभग आपको हमेशा देखने को हर अटेम्प्ट में मिलेगा। ठीक, ये हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हो सकता है किसी चैप्टर को अपन बहुत अच्छा पढ़ के जाए और उसके बाद भी उसमें एक क्वेश्चन भी नहीं आए। तो उस शौक को झेलने के लिए भी हम वहाँ पे एकदम मेंटली प्रिपेयर रहें कि हो सकता है जिस चैप्टर को अपन अच्छा पढ़ के आए उसमें एक भी क्वेश्चन ना आए। नेक्स्ट आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो सबसे आसान सेक्शन माना जाता है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चे के लिए सबसे आसान कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, चाहे वो 2D हो या फिर 3D हो। ठीक, स्ट्रेट लाइन में लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, सर्कल में है ना कई बार किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ठीक, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये जो तीनों चैप्टर कोनिक सेक्शन के जो अपन मान रहे हैं है ना, इन चैप्टर में एवरेज दो क्वेश्चन आपको लगभग देखने को हमेशा मिलते हैं यहाँ से। ठीक, और ये दो क्वेश्चन आसान ही होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इन जो तीनों चैप्टर्स को डिफिकल्ट बनाता है वो होता है टेंजेंट नॉर्मल वाला सेक्शन। टेंजेंट नॉर्मल वाला सेक्शन जेईई मेन में है नहीं, इस वजह से ये जो चैप्टर है वो आसान हो गए, और जेईई मेन में अच्छा वेटेज रखते हैं ये लोग, ये चैप्टर। ठीक, लास्ट जो चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है कोऑर्डिनेट के हिसाब से अपन देखें 3D के अंदर, तो वेक्टर 3D एंड वेक्टर अलजेब्रा। ठीक, तो इसमें लगभग है ना एवरेज आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान होता है, थोड़े से इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज़्यादा होने की वजह से चैप्टर लेंथी है, लेकिन है सारा चैप्टर आसान और वेटेज रखता है, इस वजह से हमें जेईई मेन में बहुत अच्छी परसेंटेज है। तो ये जो वेक्टर 3D हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला चैप्टर है। नेक्स्ट लास्ट अपन चलते हैं मिसलेनियस में, तो इसमें कुछ चैप्टर है ट्रिगोमेट्री रेशियो। ट्रिगोमेट्री रेशियो में इन दोनों चैप्टर का ट्रिगोमेट्री का आजकल कोई खास कुछ है ना वेटेज रहा नहीं। ठीक, बट ये दोनों चैप्टर भी है ना ट्रिगोमेट्री रेशियो और इक्वेशन जैसे कैलकुलस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनकी समझ के लिए हमारे को ये चैप्टर पढ़ने चाहिए।
स्टैटिक्स जो चैप्टर है हमारा, इसमें से भी लगभग आपको 0.42 ये भी आसान चैप्टर माना जाता है, और सेट एंड रिलेशन ये भी काफ़ी आसान चैप्टर होता है। इसमें कि इसका वेटेज भी लगभग एक क्वेश्चन आपको हर अटेम्प्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक। तो वेटेज वाइज अपन बात करें, सबसे जो हाईएस्ट वेटेज वाले जो चैप्टर हैं उनको अपन देखते हैं यहाँ पे, जो टॉप 10 चैप्टर है। सबसे पहले वेक्टर 3D, है ना। वेक्टर 3D में से लगभग आपको हमेशा 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग एवरेज अब तक का जो लीस्ट एवरेज यही है, मान लो कि 3 क्वेश्चन है। तो हर शिफ्ट में आपको लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अच्छे क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। आपसे होने वाले क्वेश्चन होंगे। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो आपको आराम से इस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, ठीक। आगे आता है डेफिनेट इंडेफिनेट। ये चैप्टर जरूर लेंदी होते हैं, थोड़े चैप्टर लेंदी है, कई बार इसमें से कोई ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाता है। इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा चैप्टर वेटेज है। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज का भी अपन देखें, अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। बाइनोमियल थ्योरम, इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। फंक्शन में भी वेटेज काफ़ी अच्छा है, और कैलकुलस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है फंक्शन हमारे लिए, ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वेटेज ठीक आ रहा है इसमें। पीएनसी का देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का वेटेज बढ़िया आ रहा है, ठीक। मैट्रिसेस आसान क्वेश्चन, आसान चैप्टर है, और सेट एंड रिलेशन, ठीक। तो फाइनली अपन देखें, ये तो हुआ वेटेज वाइज बात। और जो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से अपन बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा हमारे को ध्यान देना चाहिए डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वेक्टर 3D, जो सबसे आसान चैप्टर होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन सर्कल वाला पार्ट पार्ट हो गया, यहाँ से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन होने वाले आपसे हो जाएंगे। ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आसान आसान चैप्टर होते हैं, वेक्टर 3D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके अलावा ये जो सेट एंड रिलेशन स्टैटिक्स वाले जो चैप्टर्स हैं, ये भी बहुत आसान चैप्टर होते हैं। छोटे चैप्टर हैं, इससे आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस जो चैप्टर है, वो भी आसान चैप्टर माने जाते हैं, ठीक। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन भी, जैसे जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। बट कई बार एक्सपोनेंशियल या लोगरिथमिक सीरीज को यूज कर लेते हैं, तब वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाते हैं। या कुछ रिमाइंडर बेस्ड प्रॉब्लम भी होते हैं, जिसको एक पर्टिकुलर अप्रोच से सोचना पड़ता है, वहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। बाकी यहाँ का क्वेश्चन भी आपको बाइनोमियल थ्योरम का भी आसान देखने को मिलेगा, ठीक। तो आई होप बच्चे, आपके पास 30 डेज बचे हैं। इन 30 डेज के अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से प्लानिंग कीजिए कि हमें कौन से चैप्टर करने हैं। मैंने आपको वेटेज वाइज भी बताया, और डिफिकल्टी वाइज भी आपको चैप्टर्स के कुछ नाम बताएं, जिन्हें हमें अच्छे से करना चाहिए। आप जिस भी आप डिफिकल्टी वाइज जाना चाहते हैं, तो जो मैंने डिफिकल्टी वाइज चैप्टर्स के नेम बताए, उनसे आप कीजिए। और वेटेज वाइज जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को आप इंपॉर्टेंस दें, ठीक। जेईई मेन में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है, कि किसी सेक्शन में कई बार तो किसी से 40 क्वेश्चन आ गए, किसी चैप्टर से कई बार 30 क्वेश्चन आए। तो ऐसा हमारे साथ में भी हो सकता है कि हम ऐसा पढ़ के जाएं, उस चैप्टर में से क्वेश्चन भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा हमारे को एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, मैं पढ़ के आऊँ, इसमें क्वेश्चन आएगा ही, मेरे से होगा ही। ये एक्सपेक्टेशन हमें लेके नहीं जाना।